तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा सिटी और आज मैं आपके लिए ऑल न्यू होंडा सिटी की 5th जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल लेके आया हूं। एक अलग ही चीज इंडिया में लॉन्च हो गई है, नए लुक्स के साथ आई है, नए नए सेफ्टी फीचर्स आ रहे हैं। जहां हर कोई वरना की बात कर रहा है, नई नई जनरेशन आने वाली गाड़ियों की, लेकिन यहां पर होंडा ने अपनी सिटी को बिल्कुल अपडेट कर दिया है। एक स्पोर्टी लुक दिया है, क्या शानदार लुक दिए है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको अडास मिल जाएगा जो कि लगभग आपको 13 से 14 लाख रुपए ऑन रोड में मिल रहा है। गाड़ी के फ्रंट के लुक को देखेंगे तो जो ग्रिल है बिल्कुल अपडेट हो गई है, नए नए लुक्स के साथ आ रही है। साथ ही होंडा का वही लोगो जो फ्रंट में आपको क्रोम ग्रिल मिलती है ना, अभी भी बरकरार है, वही हेडलैम्प्स है। लेकिन थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस गाड़ी को ना एक एसयूवी प्रोफाइल दी गई है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि होंडा अपनी ZR भी ला सकता है, WR भी लाएगा नए मॉडल के साथ, उसी से इंस्पायर्ड फ्रंट की ग्रिल है। बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लुक है और शानदार लग रही है। ये जो आप कलर ऑप्शन देख रहे हैं, ये इसका प्लेटिनियम वाइट पर्ल कलर ऑप्शन है। बेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आपको 11.49 लाख रुपीज़, 11.5 लाख रुपए में इसका बेस मॉडल में मिल रहा है। होंडा का दमदार 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि अल्टीमेट रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है और फ्यूल इकोनॉमी 17 to 18 kmpl आराम से देता है। एक तरीके से अगर आप ग्रैंड विटारा और हाई राइडर ना लेके इस सेगमेंट में आते हैं ना, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अपने नितिन गडकरी जी इतनी शानदार रोडें बना रहे हैं तो इन गाड़ियों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी गाड़ी की लंबाई चौड़ाई सब कुछ सेम है, लेकिन जो अपडेट आया है पीछे भी है। यहाँ पर आप देखिए नया स्पॉइलर इसे मिल चुका है। पीछे देखेंगे हल्का सा अपडेट हुआ है इसका पीछे का बम्पर, बहुत ही स्पोर्टी लुक दिए है। देख रहे हैं आप, ये कुछ आप थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर देख रहे होंगे जो कि बढ़िया लग रहा है। IV टेक की ब्रांडिंग मिलेगी, होंडा का लोगो है। साथ ही ना जो रियर का कैमरा है ये भी अपडेट हो गया है। और साथ ही अगर आप की फॉब की बात करें तो ऐसी कुछ आपको जानी पहचानी सी की फॉब मिलती है। बहुत ही प्रीमियम लुक है इसके, मतलब कुछ कहने की बात नहीं है। लॉक अनलॉक के फंक्शन है, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसका नॉर्मल सा बूट ओपन होता है। उसके अलावा ज़्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन प्रीमियम डिज़ाइन है, काफ़ी क्वालिटी फील होती है। और गाड़ी के ये कुछ है फ्रंट के लुक्स, सब कुछ बात करेंगे क्या कुछ नया है। जो अडास के फंक्शन है जो कि इसके V मॉडल से आपको मिल रहे हैं, लगभग गाड़ी 14 लाख रुपये में ऑन रोड में आपको अडास के फंक्शन दे रही है। होंडा सेंसिंग की टेक्नोलॉजी मिल रही है जो कि अभी तक आपको 18 से 20 लाख की रेंज में मिलता था, लेकिन अब बहुत अफोर्डेबल फ्रंट में चीज़ आ चुकी है। और गाड़ी के फ्रंट के लुक आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक मैं कहूँ ना क्रॉसओवर और एक SUV वाला इंस्पायर्ड लुक दिया गया है जो कि हम लोग पसंद करेंगे। साथ ही गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 मिलीमीटर के रेंज में है। यहाँ पर आपको होंडा सेंसिंग को सपोर्ट करते हुए एक लेन वॉच कैमरा मिलेगा जो कि आप देख रहे हैं। किस तरीके से फंक्शनिंग है वो समझाऊंगा, किस तरीके से इंडियन हाईवेज़ के हिसाब से इसे बनाया गया है और शहरों में भी क्या ये काम करेगा वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही देखेंगे जो अलॉय है वो भी अपडेट हो चुके हैं। टोटल आपको 4 लग नट मिलेंगे, केवल फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। और साथ ही अगर आप इसका साइज़ देखेंगे तो 185/55 रेडियल 16 का टायर है। 16 इंच का आपको यहाँ पर अलॉय रिम मिलेगा जो कि मशीन कट है, थोड़ा सा गन मेटल फिनिश है और बहुत ही प्यारी फिनिश है इसमें। होंडा में स्टार्टिंग से रहता है कि इन चीज़ों में होंडा बिल्कुल नंबर 1 काम करती है। कुछ देखेंगे यहाँ पर प्यारी सी क्लैडिंग है, साथ ही कुछ पॉलीयूरेथेन की कोटिंग मिलेगी चैसी में, जिससे जो साउंड है वो काफ़ी कंट्रोल होता है ख़राब रास्तों में। कुछ मड फ्लैप मिलेंगे। साथ ही देख रहे हैं ये कुछ थोड़ा सा कोटिंग की गई है जिससे साउंड ना आए। 165 mm का यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इस साइड देखेंगे ना, कोई भी 360 डिग्री कैमरा नहीं है, बट अगर आप इस साइड देखेंगे तो अपना जाना पहचाना लेन वॉच कैमरा अभी भी बरकरार है और ये चीज़ मिलती है। बाकी प्राइसिंग जो टॉप एंड मॉडल है जिसका नाम ZX मॉडल है, उसकी प्राइसिंग ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन उसमें अडास के जैसे फंक्शन आने लग गए। और उसी के साथ एक नया मॉडल आया है बेस मॉडल जिसका नाम है SV मॉडल, उसमें केवल आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। वहीं अगर आप V मॉडल जाएंगे उससे आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया गया है। और अब जाके आपको फाइनली पता चलेगा कि होंडा सिटी की क्या प्रोफाइल है, जो लाइटिंग सेटअप इसमें दिया गया, किस तरीके की इसमें लुक्स आपको देता है। पीछे आप देखेंगे फुल LED सेटअप आपको ऑफर किया गया टेल लैंप्स के लिए, कितना शानदार लगता है। और यहाँ पर आपको वही LED हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि किस तरीके का बीम थ्रो देते हैं। ऊपर नॉर्मल DRL है, यहाँ पर आपको मल्टी एरे हेडलैम्प्स मिलते हैं LED के साथ। नीचे आपको LED फॉग लैम्प ऑफर किए गए। बढ़िया सी हाउसिंग है, लेकिन जो फ्रंट का पूरा लुक है किस तरीके का दिखता है, इतना कुछ इसका बीम थ्रो है जो कि बिल्कुल सही है। हाईवे में अगर ये गाड़ी चल रही है 80 की स्पीड में, 120 की स्पीड में, तो आपको बढ़िया तरीके से आगे ट्रैफिक दिखेगा इसमें। और यहाँ पर भी जो रैप अराउंड डिज़ाइन है उससे गाड़ी का पता चलता है जब गाड़ी जंक्शन में आती है। अभी इसकी ओवरऑल लंबाई है 4583 मिलीमीटर की, जो कि इसको अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा एक कंटेंटर बनाती है। साथ ही 1748 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है, 1489 मिलीमीटर इस गाड़ी की हाइट आती है। बिल्कुल शाम हो चुकी है और जो कलर आपको देखने को मिल रहा है ये आप देख रहे हैं। बाकी जो कल डे लाइट में वीडियो बनेगी वो तो आपके लिए आई जाएगी। उसके साथ आपको 506 लीटर का यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है जो कि आप की फॉब से भी ओपन कर सकते हैं। अपने सेगमेंट में ये भी बहुत अच्छी ऑफरिंग है और कोई शिकायत नहीं करता इसके बूट स्पेस से। नीचे भी देखिए थोड़ा स्पेस खाली है, एक गुडियर के यहाँ पे टायर है और इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग मिलेगा। 15 इंच का मिलेगा, 175 65 रेडियल 15 का। टायर का साइज़ सेम है लेकिन टायर की प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा है और चौड़ाई
थोड़ी सी कम है और 15 इंच के रिम के साथ आता है। और साथ ही अंदर जो कंफर्ट है उसको बनाने के लिए इसमें जो व्हील बेस मिलता है 2600 मिलीमीटर का मिल रहा है, जो कि लगभग सिमिलर आपको लगेगा ग्रैंड विटारा और हाईराइडर के बराबर। और साथ ही होंडा सिटी की जो खासियत रही है वो है इसका पेट्रोल इंजन, जो कि इसमें IVTEC टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। एक तरीके से VTEC का फ्यूल इकोनॉमी वाला एक तरीके से पार्ट आप कह सकते हैं। अगर आप सीसी की बात करें तो 1498 सीसी का आपको उसमें 4 सिलेंडर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। 1498 सीसी का इंजन है, 119 हॉर्स पावर बनाता है 6600 आरपीएम पे। बहुत ही ज़्यादा रेव हैप्पी इंजन है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। 6 स्पीड का मैनुअल है, साथ ही आपको 7 स्टेप CVT का ऑप्शन दिया गया है, जो कि शहरों और हाईवे के हिसाब से सही परफॉर्म करता है। टॉर्क की बात करेंगे तो 145 Nm का टॉर्क है, जो कि 4300 Nm पे मिल जाता है। 4 सिलेंडर का इंजन है तो अच्छा रिफाइनमेंट देगा। 4 वाल्व इंजन है तो अच्छी हायर आरपीएम पे जब चलेगा तब भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। अल्टीमेट है एक मतलब ऑप्शन कहूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरीके की चीज़ 15 से लेकर 20 लाख के सेगमेंट में, इससे बेटर ऑप्शन बहुत ही मुश्किल है मिलना। और साथ ही जो फ्यूल इकोनॉमी वाली बात है भाई साहब, उसका तो कुछ तोड़ ही नहीं है। 17-18 का माइलेज तो नॉर्मल पेट्रोल इंजन दे रहा है, लेकिन अगर आप इसके हाइब्रिड में चलेंगे, जिसमें एक नया वेरिएंट भी आ चुका है, उसकी बात करता हूँ कितनी प्राइसिंग के साथ है, वो आपको 27 kmpl का माइलेज दे सकता है पेट्रोल के साथ। मतलब 27 का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, 23 से 24 बड़े आसानी से मिलता है। उसकी वीडियो भी आपके लिए आने वाली है। मतलब सोच सकते हैं पेट्रोल इंजन 27 का माइलेज दे रहा है। अगर आप ग्रैंड विटारा इनको देखेंगे तो लगभग उसमें भी यही रेंज है, लेकिन ये चीज़ अलग उससे थोड़ी रिफाइनमेंट ज़्यादा फील करवाती है, क्योंकि ये 4 सिलेंडर इंजन है और ग्रैंड विटारा और उनमें थोड़ा सा 3 सिलेंडर वाली बात है। और साथ ही जिसकी हर कोई बात करना चाहता है वो है प्राइसिंग। तो यहाँ पर होंडा ने भी सोचा है कि प्राइसिंग थोड़ी कम रखी जाए, इसलिए एक नया बेस मॉडल यहाँ पर उतार दिया। अब अंदर अगर आप देखेंगे ना क्या क्या चेंज हुआ है, आपको साफ पता चलेगा। जो बेज एंड ब्लैक इंटीरियर पहले आते थे अभी भी बरकरार है, वही 8 इंच की स्क्रीन है। कुछ ऐसे फंक्शन यहाँ पर, कुछ ऐसे फीचर यहाँ पर ऐड करे गए जिसका कुछ लोगों को इंतजार था। वायरलेस चार्जर जैसी चीज़ें कुछ लोग पसंद करते हैं और वो आपको दी गई है। बाकी अडास वाले फंक्शन वो समझाना मेन है। जो SV मॉडल है, जो कि बेस मॉडल यहाँ पर कह रहे हैं 11.49 लाख रुपीज़ में पेश किया गया। मतलब 11,49,000 रुपये एक शोरूम में गाड़ी आपको दी जा रही है। लगभग सब कुछ आपको दे देगी। इंजन वही है, प्लेटफॉर्म 5 स्टार रेटेड है एशियन एनकैप के द्वारा। और साथ ही V मॉडल जो पहले आता था 12.37 लाख रुपीज़ में, V में ही आपको CVT का ऑप्शन मिल जाएगा 13.62 लाख रुपीज़ में। VX में मैनुअल का ऑप्शन है 13.49 लाख रुपीज़ में, और VX में CVT का भी ऑप्शन है 14.74 लाख रुपीज़ में। ZX जो लेना चाहते हैं, ज़्यादातर इसके वेरिएंट टॉप एंड मॉडल बिकते हैं, जो अभी आपके सामने भी है ZX मॉडल। मैनुअल आज आपके सामने लेके आया हूँ, तो इसकी बात करेंगे तो 14.72 लाख रुपीज़ एक शोरूम में ये आपको ऑफर किया गया। अंदर देख लेंगे एक बार, तो ये जो गियर स्टिक है ना, और ये जो अडास आप देख रहे हैं, इंडिया में कोई कंपनी नहीं है जो इतनी आसानी से आपको दे दे। लेकिन यहाँ पर होंडा ने वो कर दिखाया कि मैनुअल के साथ आपको अडास के फंक्शन दिए, वो आप देखेंगे। और साथ ही प्राइसिंग है इसकी 14.72 लाख रुपीज़। साथ ही मैनुअल के साथ अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं, CVT का ऑप्शन आप चाहते हैं, तो आपके पास 15.97 लाख रुपीज़ में सब कुछ मिल जाएगा। टॉप एंड मॉडल आ जाएगा। ZX में आपको अडास जैसे फंक्शन है, जिसमें होंडा सेंसिंग की सारी टेक्नोलॉजी है। साथ ही जो लोग हाइब्रिड में जाना चाहते हैं उनके लिए एक नया बेस मॉडल, एक तरीके से लोअर वेरिएंट भी ऑफर कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोअर हो गया है। V वेरिएंट है, एक शोरूम प्राइस बात करेंगे तो 18.89 लाख रुपीज़ है, और ZX की बात करें तो 20.39 लाख रुपीज़ में अभी भी सेम फीचर्स के साथ मिल रहा है। थोड़े बहुत डिज़ाइन में अपडेट हुआ है। कलर की बात करें तो एक ब्लू टोन सामने आ रही है, ब्लू शेड जो ऑब्सीडियन ब्लू होता है वो दिख रहा है। जो रेड आपको हाइब्रिड में मिलता था वो आपको अब कॉमनली यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आप चलते हैं अंदर किया है तो ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन है, अल्टीमेट स्टार्टिंग से देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया। बल्कि इसका जो कंपटीशन है ना वो भी होंडा को कॉपी करता है, तो वो चीज़ है इसमें। बहुत ही सॉफ्ट टच दी गई है। ये चीज़ें देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, 1 टच अप, अगेन 1 टच डाउन, और उस साइड देखेंगे 1 टच अप डाउन। वो सारे फंक्शन ना अभी भी बरकरार है, कोई मिसिंग नहीं है। ORVM के वही सब फंक्शन है। ट्विटर्स का प्लेसमेंट अभी भी वही चीज़ है। बाकी अंदर का पूरा आप लेआउट देख रहे हैं किस तरीके से दिखता है, और अंधेरे में खास बात, क्योंकि ज़्यादातर हम ट्रैवल करते हैं रात के टाइम, और अंदर किस तरीके का फील होता है वो चीज़ पता चलना चाहिए। इतना स्पेस यहाँ है, और चढ़ने उतरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। सस्पेंशन हल्के से एक तरीके से सॉफ्टर साइड है इसके। जब ये गाड़ी 90-100 की स्पीड में चलती है तो थोड़ा सा फील होता है, और ज़्यादा हार्ड सस्पेंशन होनी चाहिए। लेकिन जब यही गाड़ी ख़राब रास्तों में और शहरों में चलती है तो कंफर्ट दिलाती है, वो इसका प्लस पॉइंट है। साथ ही देखेंगे ये चीज़ें, साथ ही यहाँ पर ना ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का फंक्शन मिलता है, क्योंकि इसमें आती है वो चीज़ें। और सीट्स की बात करें तो सीट अभी भी वही है। फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट स्टैंड मिलेंगे, पीछे फिक्स टाइप मिलने वाले हैं, और ऊपर जो सनरूफ है उसकी कवरिंग भी वही सब कुछ देख पा रहा हूँ। जो सीटें हैं अल्टीमेट कुशनिंग के साथ आती है। टोटल 6 एयरबैग जैसे एक फीचर है, सेफ्टी वाली बात, वो मिलते रहेंगे आपको इसमें। यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छा सा आपको सॉफ्ट टच लेदरेट का फंक्शन है, और बहुत ही बढ़िया पीछे परफोरेशन वाली चीज़ें दी गई है। वेंटिलेशन का लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अगले अपडेट में मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे 8 इंच की स्क्रीन है। अब इसका सेटअप नहीं हुआ है तो ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बड़ा अपडेट नहीं है। छोटे मोटे चेंजेस की बात करें तो जो रिवर्स कैमरा है उसकी क्वालिटी हल्की सी फाइन करी है।
जो कि आप पास से देखेंगे तो आपको थोड़ा नोटिस होगा कि थोड़ी फाइन क्वालिटी हुई है। मैं आपको बता रहा था कि पीछे बिल्कुल अंधेरा है, हल्की सी लाइटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन उतना ज़्यादा उजाला भी नहीं है। इंजन अगर हम स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं, देखिए इंजन स्टार्ट करा है, अल्टीमेट स्मूथनेस के साथ आता है। अभी देखिए इसमें आपको क्या फंक्शन है, जो अडेप्टिव गाइडलाइंस जो चाहते थे वो नहीं है, लेकिन जो पीछे का आपको पीछे का जो व्यू दिखता है कि गाड़ी का कितना एरिया स्ट्रेट लाइन में होगा वो ही बताता है, लेकिन स्टीयरिंग के साथ जब मोड़ रहे हैं तो वो अभी भी मिसिंग रहा है इसमें। अपडेट की बात की जाए तो थोड़ी क्वालिटी इसकी फाइन हो चुकी है। स्टीयरिंग के साथ साथ जो गियर बॉक्स है बिल्कुल स्मूथ, जो पहले मिलता था वही है। अभी देखिए इसका इंजन स्टार्ट है, तो जो रिफाइनमेंट है ना, होंडा जैसी गाड़ियों का एक तरीके से एग्जाम्पल दिया जाता है और बिल्कुल सही चीज़ है। फ्यूल भी अभी थोड़ा लो है इसका और कोल्ड स्टार्ट है, फिर भी इंजन से कोई भी ऐसा रंबल फील नहीं होगा, क्योंकि एक तो 4 सिलेंडर इंजन है और अपने में रिफाइनमेंट और आरडी इमिशन नॉर्म्स BS6 फेज 2 के हिसाब से इंजन को अपडेट कर दिया। तो हर एक गाड़ी की तरह ये भी थोड़ी और रिफाइन हुई होगी, ज़्यादा बेटर फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है, ज़्यादा रिफाइंड तरीके से किया जा रहा है। जो फ्यूल का कंबशन है वो भी प्रॉपर होता है, तो फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ते हुए मिलेगी, इमिशन भी कम होंगे और एक तरीके से गाड़ी भी स्मूथ हो जाती है। लेकिन जिसकी हर कोई बात कर रहा है वो है अडास के फंक्शन। कुछ 4-5 फंक्शन दिए गए, समझाता हूँ किस तरीके से है। लेन वॉच कैमरा यहीं प्लेस किया गया जो बाकी सारी कंपनियां करती है। इसमें रडार का फंक्शन मैं नहीं देख पाया और दिया भी नहीं गया है। इस साइड देखेंगे एसी के कंट्रोल बढ़िया लगेंगे और जो क्वालिटी आप फील करेंगे ना बिल्कुल टैक्टाइल है, फील होता है आप कितना इसको चेंज कर रहे हैं और अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखेंगे कुछ वायरलेस पैडिंग और ये चीज़ जो लोग चाह रहे थे, वायरलेस पैडिंग का ऑप्शन है। कुछ एक्सेसरी में भी ले सकते हैं अगर लोअर मॉडल आप ले रहे हैं। कुछ यहाँ पर आप 12 वोल्ट के सॉकेट देखेंगे, USB के फंक्शन है। नीचे देखेंगे तो की के लिए थोड़ा सा स्पेस है और की को प्रॉपर्ली आप यहाँ पे इसमें रख सकते हैं। नीचे देखेंगे बढ़िया सा पियानो फिनिश है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, हाईवे के लिए बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप देखेंगे इतना स्पेस है, हैंड ब्रेक आता है इसमें मैनुअल, और यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलेगी जो कि नीचे इतना स्पेस देती है और कूलिंग का फंक्शन इसमें नहीं है। और साथ ही यहाँ देख लीजिए तो ग्लव बॉक्स मिलता है और प्लास्टिक थोड़ा सॉफ्ट है तो साउंड नहीं करेगी अगर आप चीज़ें इसके अंदर रखेंगे। हल्की सी वुडन फिनिश यहाँ पर भी बना के दे रहे हैं, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और इसी के साथ हम बात करते हैं होंडा सेंसिंग की। मतलब जो अडास का फंक्शन इस सेगमेंट में चाहिए था, यहाँ पर होंडा ला चुकी है। बहुत सारी चीज कंपटीशन भी फॉलो करेगा, लेकिन अच्छी बात होंडा ने ये करी है कि सिर्फ टॉप एंड मॉडल में नहीं दिया है, सेकंड बेस मॉडल जो कि इसका वी वेरिएंट है उसी से यहाँ पर अडास मिलते हुए मिलेगा आपको। 12.37 लाख रुपीज में एक गाड़ी आपको अडास जैसा फंक्शन दे रही है। होंडा सेंसिंग की टेक्नोलॉजी जैसी चीज है। कुछ फंक्शन आपको जब गाड़ी चलेगी जब ज्यादा बेटर बता पाऊंगा, लेकिन अगर गिना जाए तो क्या क्या फंक्शन है। पहली चीज आपको लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम मिलता है, जो कि क्या करेगा जब आपकी गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चल रही होगी, जैसे ही आपकी गाड़ी जो लेन मार्किंग है उन्हें छोड़ने की कोशिश करेगी, तब स्टीयरिंग में आपको हल्का सा वाइब्रेशन होगा, साथ ही गाड़ी बीप करेगी। उससे आपको पता चलेगा कि भाई गाड़ी जा रही है और आपको उसके लिए एक्शन उठाना है। लेकिन वो 72 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ही काम करने वाला है। अगला जो फीचर आएगा इसमें वो है कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। मान लीजिए गाड़ी के सामने कोई है और गाड़ी की स्पीड अगर आप बात करेंगे तो 5 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर तक ये फीचर काम करेगा। कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम ये क्या करेगा, आगे अगर कोई भी चल रहा है, जो कैमरा इसमें दिया गया उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो आगे वाली चीज को डिटेक्ट करेगा। भले ही कोई साइकिल चल रही हो, ठेला चल रहा हो, कोई जानवर हो, अगर इसका सॉफ्टवेयर उसको पकड़ लेता है तो यहाँ पर 5 से लेकर 100 की स्पीड के बीच में ही होना चाहिए। अगर 101 भी हुआ तो इसका सिस्टम उसको नहीं लेगा। यहाँ पर वो ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पहले आपको यहाँ पर स्टीयरिंग में हल्का सा वाइब्रेशन देगा और आपको बीप करेगा कि भाई कुछ तो करो। लेकिन फिर उसके बाद अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये एक्शन लेके हल्की सी स्पीड गाड़ी की कम करेगा। लेकिन आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ब्रेक लेनी चाहिए, और वो हर कंपनी कहती है। जो तीसरा फंक्शन एक तरीके से वो सबसे ज्यादा फेमस रहने वाला है इसके साथ, वो होगा इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। यानी कि गाड़ी आगे वाली गाड़ी को फॉलो कर सकती है, लेकिन आगे वाली गाड़ी की मिनिमम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ही होनी चाहिए। 30 से नीचे अगर जाएगी तो ये फॉलो करना बंद कर देगी, फिर नॉर्मल जो क्रूज कंट्रोल है उसी का फोकस करेगी। और जो होंडा सेंसिंग आपको यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दे रही है, इसमें होंडा ने कोई ऐसी अपर लिमिट आपको नहीं दी है। 30 किलोमीटर पर आवर मिनिमम है, उससे ऊपर जितनी गाड़ी की टॉप स्पीड है एक तरीके से मान सकते हैं कि गाड़ी वहां पर फॉलो करने वाली है आगे वाली गाड़ी को। उसके साथ जो अगला फंक्शन आने वाला है जो कि थोड़ा सा यूजफुल है, ये चीजें आप देख रहे हैं जो आपको कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम है, यानी कि आगे वाली चीज को इसका सिस्टम डिटेक्ट करेगा। लेकिन वो आपके ऊपर कुछ चीजें छोड़ता है कि आपको उसको बताना पड़ेगा कि आगे वाली से गाड़ी से आप कितनी डिस्टेंस पहले से ही मेंटेन करवाना चाहते हैं। तो कुछ बार यहाँ पर दिए गए, इस तरीके से MG हेक्टर में भी आते हैं, उसमें 3 ही आते हैं, इसमें थोड़े ज्यादा दिए गए। वो क्या करेगा, इसने अलग अलग यहाँ पर सेट मार्क रखा गया है। देखिए मैंने इसको अभी सिंगल बार पे रख दिया है, तो यहाँ पर जो इसका सिस्टम है ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा, आगे वाली गाड़ी को बहुत पास तक फॉलो करते चलेगा। और कितनी डिस्टेंस मिनिमम मेंटेन करेगा, 26 मीटर की, अगर गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की। अगर गाड़ी की स्पीड 104 किलोमीटर पर आवर के आसपास है तब मिनिमम स्पीड ये 33 मेंटेन करेगा।
तो जल्दी रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्रेकिंग ज़्यादा जल्दी करनी है। और मिडिल अगर आप रो रखेंगे 2 अगर इसको करेंगे तो फिर ये डिस्टेंस 80 की स्पीड अगर है तो 34 मीटर, 44 मीटर रखे 104 की स्पीड में। अगर आप 3 बार करेंगे तो उसको लॉन्ग कैरी है होंडा, 4 दिए टोटल, और उसमें 44 मीटर्स की डिस्टेंस और थोड़ा स्पीड ज़्यादा 104 की तो 57 मीटर। और एक्स्ट्रा लॉन्ग अगर आप रख देते हैं कि मुझे बिल्कुल सेफ साइड चलना है, मुझे ज़्यादा पास जाना ही नहीं आप चाहते हैं, तो अगर 80 की स्पीड के आसपास आपकी गाड़ी है तब ये डिस्टेंस मेंटेन करेगा कम से कम 53 मीटर्स की। और 104 से ऊपर स्पीड है तो मेंटेन करेगा डिस्टेंस 70 मीटर की। और इंडिया के हिसाब से सही भी है, 70 मीटर की बात की जाए तो अच्छी खासी डिस्टेंस होती है आगे वाली गाड़ी से, और इसकी रेंज भी अच्छी खासी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये कुछ फंक्शन देंगे। एक और फंक्शन है ऑटो हाई बीम का। सामने से कोई अगर गाड़ी आ रही तो ऑटो हाई बीम का फंक्शन हर कोई जानता है कि आप इसको ऑटो में डाल देंगे तो आगे जैसे ये गाड़ी को डिटेक्ट करेगा या कोई पैदल आदमी होगा तो उसकी आंखों में ग्लेयर ना आए, इसलिए ये ऑटोमेटिकली हाई बीम से लो बीम पे आ जाएगा, जिससे आगे वाले ड्राइवर को अच्छी तरीके से दिख पाए और सेफ्टी इंश्योर हो उनकी भी। और जो आखिरी फंक्शन है जो कि लेन कीप असिस्ट सिस्टम का ये अपडेट वाला फंक्शन है, उसको कह रहे हैं लेन डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम। तो ये जो रोड मिटिगेशन सिस्टम है ना, लेन कीप असिस्ट से थोड़ा अपडेट वाला सिस्टम है। इसमें क्या होगा, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर की, और जो आपको लेन सिर्फ आपको अलर्ट देता था उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि 2 ही किलोमीटर का डिफरेंस है। जैसे ही आप 70 से ऊपर 72 के आसपास जाते हैं तो 72 किलोमीटर पर आवर से ये आपके स्टीयरिंग को भी कंट्रोल करेगा, और अगर आपकी गाड़ी थोड़ा बाहर जाने लग रही है लेन मार्किंग से और कर्व भी आ रहा है फिर भी फॉलो करेगा, तो ये गाड़ी को सेंटर रखेगा रोड में और सेफ्टी इंश्योर होगी, गाड़ी रोड छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन अगर 70 के आसपास की स्पीड है, 70 से कम है, तो सिर्फ आपको अलर्ट देगा, बीप देगा, स्टीयरिंग नहीं संभालेगा। और कुछ पैडल सिस्टर वाले जो फंक्शन है वो आपको मिलेंगे ऑटोमेटिक मॉडल में। इस साइड देखेंगे वाइपर आपको ऑटोमेटिक मिल गए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक है। ये साइड आप देखेंगे बढ़िया सा लुक दिया गया है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। उसी के साथ कुछ और चीज़ समझने के लिए आपको स्टीयरिंग के साथ चलना होगा, और यहाँ पर आपको वही जाना पहचाना टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन देती है होंडा सिटी। और फैमिली में किसी की हाइट कम है ज़्यादा है, दोनों चला सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप सनरूफ की ओर नज़र डालेंगे तो सनरूफ बड़े आसानी से आप इसको ओपन कर सकते हैं, और रिलायबिलिटी में कोई शिकायत नहीं है। जिस तरीके से आजकल बड़ी बड़ी एसयूवी लॉन्च हो रही है, सनरूफ बड़ी बड़ी दे रही है, लेकिन किसी में कुछ इशू आ रहा है, किसी में कुछ है। होंडा की अगर आप पुरानी से पुरानी गाड़ी देखिए ना, अगर 2009 की होंडा सिविक भी देखते हैं, फिर भी रिलायबिलिटी में कोई इशू नहीं है, आज तक प्रॉपरली काम करती है। फ्यूल रेट के लिए ये दिया गया है, इंजन को ओपनिंग के लिए नीचे दिया गया है। बिल्कुल जो ZRV, BRV या फिर जो WRV है, जो थाईलैंड की मार्केट है, इंडोनेशियन मार्केट है, वही लुक दिया गया है। और आपकी क्या राय है इसमें? ये आप देख रहे हैं ना, जो फ्रंट का डिफ्यूज़र है बहुत ही मैट फिनिश में दिया है, तो थोड़ा रफ एंड टफ है, ख़राब झाड़ियों में भी जाएगा तो इसको कोई स्क्रैचेस नहीं होंगे, और ये चीज़ें तो मिल ही रही है आपको। इंजन की बात कर लेते हैं एक बार, तो बॉनेट का वेट अभी भी वही है, क्योंकि ये एक फेसलिफ्ट है, प्लेटफॉर्म में कोई चेंज नहीं है। और ये है इनका 4 सिलेंडर का इंजन, 119 हॉर्स पावर और 145 Nm का टॉर्क। हाइब्रिड की बात आगे करेंगे, लेकिन ये गाड़ी अपने में बहुत सही है। माइलेज के हिसाब से भी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप इसे सही से चलाएंगे तो ऑन एन एवरेज 14 से 16 का माइलेज ये गाड़ी देती है। यहाँ पर आपको 4 चैनल ABS मिलता है, आपको यहाँ पर मैनिफोल्ड मिलेगा, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है तो टोटल आपको 4 इग्निशन कॉइल, मैनिफोल्ड मिलेंगे कुछ। यहाँ पर सही एयर इनटेक करता है, और यहाँ पर इसका एयर फिल्टर है। बैटरी आप देखेंगे नीचे इसमें कवरिंग दी हुई है इनने, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इंजन आपका साफ़ सुथरा रहेगा। यहाँ पर अल्टरनेटर है, उसके नीचे आपको AC का कंप्रेसर, ये इसकी कुछ माउंटिंग्स। और इंजन देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा रिफाइंड है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है, मतलब रंबल तो है ही नहीं इसमें। और ये एमेरॉन की बैटरी दे रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है, लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी इसकी। और प्रॉपर कवरिंग है सब चीज़ में, हुड इंसुलेटर मिलेगा, ये कुछ पूरी क्लैडिंग है। आप देखिए जो मेन फंक्शन, जो हल्का सा फंक्शन हम हर कोई जानता है कि आपको बस गाड़ी के पास आना है, गाड़ी खुद आपके लिए अनलॉक हो जाती है, और ये अभी भी बरकरार है इसमें। साथ ही आपको सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो में जाने के लिए आपको डोर ओपन करना होगा। डोर्स का वेट काफ़ी प्रीमियम फील होता है, प्रॉपर वेट दिया गया है। क्या कुछ ऑफर किया गया है, यहाँ पर आपको ब्लैक मटेरियल है उसी की तरह, कुछ यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया गया है। इस साइड देखेंगे जो आपको सीटिंग मिलती है ना, एक फैमिली सेडान है तो सीट होनी ज़रूरी है इसमें, कंफर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर 5 सीटर की तरह इसको लिया जाता है। और यहाँ पर जो आपको हेडरिंग स्टैंड है अभी भी फिक्स टाइप दिए गए। और एक तरीके से ना, अगर आप फिक्स टाइप देख रहे हैं या फिर एडजस्टेबल की बात करें, तो जिस तरीके से आप इसे कंपेयर करने लग जाएंगे ना एंट्री लेवल कार से, तो वो करना सही नहीं है। होंडा ने इनका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया है कि बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट देते हैं। जब आपने देखा भी होगा कि 5th जनरेशन होंडा सिटी लॉन्च हो रही थी, तो एक टिपिकल इंडियन कस्टमर को लेके उन्होंने गाड़ी को डिज़ाइन करा है, इंडिया में ही डिज़ाइन हुई है, तो उस हिसाब से कंफर्ट में गाड़ी कभी कोई कमी नहीं देती है। सस्पेंशन मैंने बताया कि थोड़े से सॉफ्टर साइड में, तो हल्की स्पीड में तो अच्छा कंफर्ट देते हैं, और जो पसंद भी करते हैं हम लोग। और साथ में ही देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी कुशनिंग दी गई है, एडिशनल पैडिंग है, तो अगर आप ज़्यादा कॉर्नरिंग करेंगे तो फैमिली को यहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा, जो पीछे 3 लोग बैठेंगे इसमें। और यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेग रूम अगर आप देखेंगे प्रॉपर मिलता है, कुछ मैगजीन होल्डर यहाँ दी गई है, उसी के साथ बीच में हल्की सी टनल है। इस साइड देखेंगे पूरा सॉफ्ट टच है। रीडिंग लैंप्स आपको 2 मिलेंगे फुल LED के साथ। बीच में जो पैसेंजर है उसके लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया, तो ये भी अप्रिशिएबल चीज़ है। पीछे जो डिफॉगर ये सारी चीज़ें वो आपने देखी। अभी देखिए मैंने एक्सेसरी मोड इसका दोबारा ऑन कर दिया है,
मैंने बताया कि आपको वन टच डाउन मिलती है और ये भी वन टच डाउन के फंक्शन के साथ है और उसी के साथ इसको आप वन टच अप भी कर सकते हैं। तो चारों पावर विंडोज़ आपको वन टच अप वन टच डाउन फंक्शन के साथ मिलती है। कुछ आपको यहाँ पर पावर आउटलेट मिल रही है दो, लेकिन कोई भी USB का ऑप्शन नहीं है, तो आपको एडिशनली यहाँ पर कुछ एक्सेसरी लगानी पड़ेगी जो कि आपको मिल जाएगी। ये देख रहे हैं बड़े से आपको हेड रीन स्टैंड और इस साइड भी वही चीज़ है। हेडरूम की गाड़ी में कोई शिकायत नहीं। इस साइड देख रहे हैं आप, हेडरूम है इसमें, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही स्लोपिंग रूफ है, तो वो भी ठीक है। जो मैं बता रहा था कि इसका हेड रीन स्टैंड है प्रॉपर शेप में बनाया गया है, मतलब अगर मैनुअल हो, फिक्स हो या एडजस्टेबल हो, उसका मतलब कोई ऐसा रोल ही नहीं है। एक बार आप फिक्स कर देते हैं और जिसकी हाइट 5.5 से 6 फीट है वो हर किसी के काम आना चाहिए, वो होंडा ने यहाँ पे किया हुआ है। उसी के साथ यहाँ देखेंगे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आप करने के ऑप्शन रहते हैं, तो ये तो कंपलसरी, ये तो दिए हुए हैं। और साथ ही बीच में एक और बंदा आ सकता है, थोड़ी सी पैडिंग यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पर भी एक और आदमी आएगा, तो 3 लोग कंफर्टेबल इस गाड़ी में चलते हैं। कुछ आपको क्रोम यहाँ दिया गया है, ये देखेंगे तो सॉफ्ट रिलीज़ के साथ है। ये सीटें मैंने थोड़ी सी मीडियम रखी हुई है, ज़्यादा पीछे भी नहीं होंगी, आप देखिए यहाँ से, तो उसी अकॉर्डिंग ये वहाँ पर आप अगर लेग रूम देखेंगे तो इस तरीके का लेग रूम है, तो अच्छा खासा कंफर्ट यहाँ भी है। अगर आप पैरों को थोड़ा खोल के भी रखें तो उस तरीके से आप इजीली लंबा सफ़र इसमें कर पाएंगे। जॉइंट्स की क्वालिटी देखेंगे तो अच्छी लगेगी आपको, कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ बिल्कुल आप नहीं जज करेंगे इसमें। तो फिर यहाँ तक आपने कुछ देखी इंडिया की सबसे ज़्यादा फेवरेट फैमिली सेडान कार, एक तरीके से होंडा सिटी को ही माना जाता है, और जो कि अपने नए फेसलिफ्ट के साथ आई है, नए अपडेट के साथ आई है। कंपटीशन की बात की जाए तो वर्ना है, वो भी एक अपडेट के साथ आनी है वाली है 21 को। हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन होंडा ने यहाँ पर अपना आपको पहले से तैयार कर लिया है, क्योंकि होंडा की जो एक प्रीमियम रहती है ना हर बार लेगेसी कि आगे ही चलना है, तो वो इनने दोबारा साबित करा है। अब देखते हैं हुंडई क्या करती है, किस प्राइसिंग के साथ आती है। इनने अपनी प्राइसिंग तो बता दी, 11.49 लाख रुपीज़, 11.5 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम दे रहे हैं। टॉप एंड मॉडल जाते जाते 22-24 लाख तक भी जाएगा हाइब्रिड में। लेकिन ये गाड़ी जिसको चाहिए, अब हर किसी के पास ऑप्शन हो गए, बेस मॉडल वाला भी ले सकता है। अगर आप थोड़ा बेस से ऊपर जाएंगे, वी मॉडल, वहाँ पर अडास जैसे फंक्शन आएंगे। और डीजल का कोई ऑप्शन नहीं है, पेट्रोल में आपको मैनुअल और CVT दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। हाइब्रिड में सिर्फ ऑटोमेटिक का ऑप्शन रहता है। तो ये रही आपकी ऑल न्यू होंडा सिटी। माइलेज की बात कर चुका हूँ, 17 से 18 के आसपास का क्लेम कर, और साथ ही CVT के साथ ही क्लेम कर रहे हैं 27 kmpl का। तो मतलब माइलेज में भी ये गाड़ी कहीं पीछे नहीं है। ये कुछ रही अपनी होंडा सिटी। लॉन्ग रन में इसे कभी एक्सपीरियंस करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, होंडा इंडिया से मांगता है इसकी मीडिया यूनिट, उसके बाद आपको बहुत बढ़िया अपडेट देते हैं। मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ। आप बताइए आपको कैसी लगी आपकी ऑल न्यू होंडा सिटी, जो कि नए फेसलिफ्ट के साथ आई है और कंपटीशन के लिए कितना ज़्यादा तैयार है। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।